Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video of Infomercial and Ad Forum. In this video, we will be doing a quiz with short and brief review on zero, first, second, and third English conditional sentences. So let's begin. So this is the short review of zero conditional. As you may know that we use zero conditionals to talk about general truths and scientific facts or habitual actions where the condition and its result are always true. So zero conditional वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम जनरली जो हकीकतें हैं उनके ऊपर बात करते हैं या तो फिर जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक दो केमिकल्स को मिला के जो रिजल्ट बनता है दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक फैक्ट्स. या फिर आप बात करते हैं नेचुरल के हवाले से या तो फिर आप अगर कोई ऐसी बात करते हैं जो कि साइंटिफिक या प्लांट्स से रिलेटेड कोई चीज है एनिमल्स वगैरह से जिनका रिजल्ट उनकी कंडीशन के होने के साथ ही फौरन हो जाए दैट्स कॉल्ड योर जीरो कंडीशन. यानी कि एक चीज को किया फौरन से उसका रिजल्ट हमारे सामने आ गया दैट्स कॉल्ड जीरो कंडीशन. वेट नहीं करना पड़ता रिजल्ट का. द स्ट्रक्चर फॉर द जीरो कंडीशन इज स्ट्रक्चर कैसा होता है इफ जो कि कंडीशन की पहचान है दैट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंडीशन प्लस द इफ क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है और फिर इसके बाद जो मेन क्लॉज होता है जिसमें रिजल्ट आने वाला होता है वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल में होता है. यहाँ पे मैं आपको एक और बात याद दिलाता चलूं कि प्रेजेंट सिंपल इज अ टेंस इन विच वी टॉक अबाउट द डेली हैबिट्स और द लाइक्स ऑफ डिसलाइक्स ऑफ अस या फिर जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल होता है और उसमें ही शी इट एनी नेम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में हम एस या फिर IES का इजाफा करते हैं. दैट्स कॉल्ड आवर प्रेजेंट सिंपल टेंस. So here are the basically not the 10 sentences, of course I cannot cover all the sentences in this video. So two examples are in front of you. If you heat ice, conditional sentence है ये. If you heat ice, ये if clause है हमारा. It melts. अब आप ये देख लीजिए कि ये दोनों के दोनों प्रेजेंट सिंपल के अंदर है और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे या उसको हीट देंगे तो वो पिघल जाएगी और वो फौरन से पिघलती है. दैट्स कॉल्ड द साइंटिफिक फैक्ट एंड वी यूज जीरो कंडीशन फॉर दिस. इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट. जैसी ही बारिश होती है फौरन से आपका जो फ्लोर है आपकी जो जमीन है आपकी जो लैंड है वो गीला हो जाता है. सो दैट्स कॉल्ड इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट. That is the example of zero conditional. Let's talk about the first conditional quickly. Is used to express real and possible situations in the future. वो काम जो आज हम कर रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट फ्यूचर में हमें शो होगा that's called first conditional where the condition is likely to happen in the future. The structure for the first condition is if plus प्रेजेंट सिंपल. जो हमारी इफ क्लॉज होता है यानी कि जो कंडीशन है जो शर्त है वो प्रेजेंट सिंपल में होती है और फिर इसके बाद हमारा जो मेन क्लॉज होता है वो हमारा हमेशा फ्यूचर के अंदर होता है. सो यू मस्ट हैव गॉटन दिस आइडिया दैट इफ क्लॉज जो हमारी शर्त है जो आज हम काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है और जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर के अंदर शो होगा. हमने बहुत मर्तबा सुना होगा अपनी अम्मी अबू से कि अगर तो तुम मेहनत करते हो और तुम अच्छे नंबर लेकर आते हो तो मैं तुम्हें लैपटॉप गिफ्ट कर दूंगा. राइट जो कि वो कभी करते नहीं है वैसे हमारे नंबर अच्छे आ भी जाते हैं. बट एनीवेज सो उन्होंने एक शर्त बताई उन्होंने एक कंडीशन बताई हमें कि बेटा अगर आज आप मेहनत करते हैं और अगर आप अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं अपने मार्क्स के अंदर तो हम आपको सो एंड सो चीज जो है ना वो गिफ्ट कर देंगे. यानी कि फ्यूचर में गिफ्ट करेंगे ना अभी तो नहीं करेंगे. राइट. एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट कंडीशन इज इफ इट रेन्स टुमारो. अगर कल बारिश होती है we will stay at home. तो if clause present simple में है if it rains tomorrow and then we will stay at home ये हमारा result है main clause है जो कि future simple tense के अंदर है. If she studies hard she will pass the exam. If you practice you will get better. This is the example. These are the examples of first conditional. फिर हम बात करते हैं second conditional की. Is used to talk about the unreal or improbable situations in the future or in the present. यानी कि वो काम के ऊपर जब हम बात करते हैं उन शराइत के ऊपर जब हम बात करते हैं जो कि अनरियल है जो कि हो नहीं सकते. लाइक होने थे लेकिन नहीं हुए. अनरियल है नॉट रियल.
सो उनके ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो सेकंड कंडीशन होती है। जैसे कि हम ख्याली पुलाव वगैरह अक्सर कुछ बनाते हैं या फिर अपने फैंटेसी की दुनिया के अंदर रह रहे होते हैं, तो वो हम सेकंड कंडीशन के अंदर रह रहे होते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर द सेकंड कंडीशन इज इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि जो हमारा इफ क्लॉज है वो हमारा पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होता है, यानी कि जो जो पास्ट सिंपल टेंस मतलब जो माजी के अंदर जो हुआ है, राइट, द टाइम व्हिच हैज बीन पास्ट। So for example, like what you did yesterday, or what you ate yesterday, or where did you go yesterday? आप कल कहाँ पर गए थे, या लास्ट मंथ या फिर लास्ट वीक या लास्ट ईयर आपने जो काम किए है, that's called your past simple tense। फिर इसके बाद जो मेन क्लॉज होता है वो कैसे आता है, would, यानी कि वो फ्यूचर में होता है लेकिन फ्यूचर की कंडीशन है would, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, सो हियर आर टू एग्जांपल्स। इफ आई वन द लॉटरी, अगर तो मेरी लॉटरी निकल गई होती, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, आई वुड बाय अ हाउस, यानी कि निकली नहीं है लॉटरी शॉटरी, कोई नहीं निकली है। ये जो भाई साहब है जो कह रहे हैं, ये अपने बस माइंड के अंदर ये ख्याली प्लाव बना रहे हैं कि अगर तो मेरी लॉटरी निकल गई होती तो मैं घर ले लेता। इफ आई वन द लॉटरी, पास्ट सिंपल टेंस, आई वुड बाय अ हाउस, फ्यूचर है लेकिन वुड कंडीशन के ऊपर है, ठीक है। इफ शी स्टडीड हार्डर, शी वुड गेट बेटर ग्रेड्स, यानी कि अक्सर बचता हमारे अम्मी अब्बू हमें कहते हैं, बेटा अगर तुमने अच्छा पढ़ लिया होता ना तो अच्छे ग्रेड्स लेकर आ जाते आप। सो इफ यू स्टडीड हार्डर यू वुड गेट बेटर ग्रेड्स, लेकिन हमने पढ़ा नहीं और हमारे अच्छे ग्रेड्स आए भी नहीं, तो वो अब ये बात कह रहे हैं, तो वो सेकंड कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं क्योंकि ये रियल सिचुएशन नहीं है। ओके, फिर हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर, व्हिच इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द अनरियल सिचुएशंस और इम्पॉसिबल सिचुएशंस इन द पास्ट, यानी कि अब हम बात करते हैं उन गैर हकीकी सिचुएशंस के ऊपर या फिर नामुमकिन सिचुएशंस के ऊपर जो कि पास्ट में होनी चाहिए थी। अगर वो हो जाती पास्ट के अंदर तो हमारा फ्यूचर भी संवर जाता, राइट। ये सेकंड कंडीशन से बहुत हद तक मिलती जुलती है, लेकिन इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है। स्ट्रक्चर चेंज कैसे है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड और फिर वो जो थर्ड फॉर्म वाला होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आई हैड रीच्ड एट द हॉस्पिटल बिफोर पेशेंट डाइड, पेशेंट ये मर जाने से पहले ही मैं जो है ना वो वहां पे पहुंच गया था हॉस्पिटल। तो दैट्स कॉल्ड कोई काम पास्ट में हुआ है लेकिन एक काम से पहले हुआ है, दैट्स कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल आखिरी वाला जो टेंस है ना हमारा माजी के लिए, वो पास्ट परफेक्ट है। वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, अब वुड हैव आ गया तो जाहिर सी बात है थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। अगर वुड होता तो सिंपल फॉर्म आती, बेस फॉर्म आ जाती, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अब वुड हैव आ गया तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। Here are some examples of third condition. If she had studied harder, she would have passed the exams. Again, ये unreal situation है, लेकिन थर्ड कंडीशन के अंदर हम ये कह रहे हैं कि अगर तो उसने अच्छा पढ़ा होता तो वो अब तक पास हो चुकी होती। पहले हमने क्या बात की थी कि वो पास हो जाती, लेकिन अब हम बात करें अब तक पास हो चुकी होती। The work should have been done like this. So number 2 is if she had known about the party, she would have attended. यानी कि अगर उसको मालूम होता कि पार्टी हो रही है तो वो पार्टी के अंदर जरूर आ जाती, right? So that's called third conditional sentence. Unreal है, हुआ तो नहीं, लेकिन अगर उसको पता होता तो ऐसा हो जाता, something like this. Now let's quickly jump up to the quiz of zero, first and second and third conditional. Number 1, if you don't hurry, you dash miss the bus. Which is the correct answer over here? If you don't hurry, मैंने देख लिया कि if clause जो है वो present simple के अंदर है और बात भी कुछ ऐसी हो रही है कि ये first condition मुझे लग रही है। So the right answer over here, it should be if you don't hurry, you will miss the bus. You will miss the bus. Something like this. This is called first conditional. कि अगर तुम जल्दी करते हो तो अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम बस को मिस कर दोगे, राइट। नंबर 2, इफ यू डैश रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। दो कलर्स को मिलाते के साथ ही तीसरा कलर का फौरन से हमें मिल जाना, दैट्स कॉल्ड जीरो कंडीशन। और हम यहाँ पे आंख बंद करके मिक्स के ऊपर ताला लगाएंगे क्योंकि वही सही आंसर है। इफ यू मिक्स द रेड एंड ब्लू कलर यू गेट पर्पल, दैट्स कॉल्ड योर जीरो कंडीशन ओवर हियर। हमेशा याद रखेंगे, ये एक फैक्ट है, एक जनरल ट्रुथ है।
Number 3, if water reaches its boiling point, it evaporates. पूरा का पूरा conditional sentence ये आपको दे दिया है and they are asking you which conditional sentence it is. You need to identify, is it zero conditional, is it like first conditional, or is it like third conditional. So I'll go with zero conditional क्योंकि ये scientific fact है कि जैसे ही आपने पानी को गर्म किया वो फौरन से evaporate होने लग जाता है. That's called scientific fact. हम scientific facts के लिए हमेशा zero condition का इस्तेमाल करते हैं. So the right answer over here is zero condition. फिर हम बात करते हैं if he had won the competition, he dash received a trophy. बिल्कुल लास्ट में हमने पढ़ा था इसको कि अगर तो उसने कंपटीशन जीत लिया होता तो अब तक उसके पास ट्रॉफी होती, यानी कि उसने अभी तक ट्रॉफी रिसीव कर ली होती. अनरियल सिचुएशन है, लेकिन यह है थर्ड कंडीशन और यहाँ पे सही आंसर है वुड हैव. इफ ही हैड वन द कंपटीशन, यानी कि पास्ट परफेक्ट, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट के अंदर है, फिर इसके बाद वुड हैव आएगा और फिर थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी हुई है, तो would have received a trophy. Okay, question number 5. If I dash the answer, I would tell you. If I know the answer or if I know the answer, देखिए थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है, पहली बात है, तो known तो नहीं होगा. Know the answer तो फिर आगे जाके will होना चाहिए था अगर फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो नो भी नहीं आएगा. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वुड टेल यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल प्लस वुड. दैट्स कॉल्ड योर न्यू. इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू. दैट्स कॉल्ड योर सेकंड कंडीशनल. क्वेश्चन नंबर 6. इफ शी डैश फील वेल शी विल विजिट द डॉक्टर. अब यहाँ पर आपसे नेगेटिव का एक हेल्पिंग वर्ब पूछ रहे हैं आपसे, तो ये फर्स्ट कंडीशनल है शी विल. यहां से मैंने अंदाजा लगा लिया कि शी विल विजिट द डॉक्टर, तो पहले वाले के अंदर प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, और प्रेजेंट सिंपल की जब हम बात करेंगे तो शी के साथ हमेशा डजंट लगता है. वॉन्ट तो लगेगा नहीं, सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है. डोंट तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अंदर शी के साथ डोंट नहीं लगता बल्कि शी के साथ डजंट लगता है. गुड जॉब. सो इफ शी डजंट फील वेल शी विल विजिट द डॉक्टर. 7. इफ यू एड सॉल्ट टू वाटर इट डैश. जी बिल्कुल, ये अगेन वही वाली कंडीशन आ गई है, और आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज दिस इज जीरो कंडीशन. सो इफ यू एड सॉल्ट टू वाटर इट डिसॉल्व्स. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इट इज डिसॉल्व्स. इट डिसॉल्व्स. एंड देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 8. इफ वी डैश इन एडवांस वी वुड हैव गॉटन चीपर टिकट्स. वुड हैव आ गया है, और हमने पढ़ा था कि वुड हैव आएगा तो पहला वाला जो सेंटेंस होगा यानी कि इफ क्लॉज जो होगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे हैड वाला चक्कर है. इफ वी हैड बुक्ड इन एडवांस वी वुड हैव गॉटन चीपर टिकट्स. सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन ओवर हियर. इफ वी हैड बुक्ड इन एडवांस वी वुड हैव गॉटन चीपर टिकट्स. एंड देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 9. इफ ही डैश मोर टाइम ही वुड ट्रैवल द वर्ल्ड. इफ ही वुड आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला जो हमारा कंडीशनल है ये सेकंड कंडीशनल है, और पहला वाला जो हमारा इफ क्लॉज होगा यानी कि जो कॉमा से पहले पहले जो हमारा लिखा हुआ है सेंटेंस उसमें आएगा सेकंड फॉर्म. तो हैज की सेकंड फॉर्म क्या आती है, हैड. सो सिंपल आंसर इज इफ ही हैड मोर टाइम ही वुड ट्रैवल द वर्ल्ड. लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था और वो उसने ट्रैवल भी नहीं किया, वो चल बसा ऊपर. ठीक है, दैट्स गुड. एंड देन क्वेश्चन नंबर 10. If they arrive on time, we dash the meeting. यानी कि अगर वो तो जल्दी आ जाते हैं तो हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे. We will start, या तो फिर we will be starting, we will have started. तो जी जनाब, ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारे पास अगर विल का कोई कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर चारों की चारों कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर अगर कोई विल वाला हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगता है तो that's only the simplest one, future simple वाला will start. So will be starting का तो कोई जवाब ही नहीं बनता यहाँ पर आ जाए. That's completely incorrect. और will have started तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. would have started होता है, will have started नहीं होता. ठीक है, तो sometimes examiner जो है वो आपको options भी गलत दे देता है just to confuse yourself little bit. Okay, so will start is your correct answer over here. 11. If she dash more money she would have bought a car. तो यहाँ पे वुड हैव आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इसी का वुड हैव का भाई आएगा ऊपर. सो इफ शी
had saved the money. ये हमारा है थर्ड कंडीशनल. अगर तो उसने पैसे जमा किए होते कभी किसी जमाने में, तो वो अब तक गाड़ी ले चुकी होती, लेकिन उसने पैसे नहीं जमा किए, तो उसके पास गाड़ी भी नहीं है. तो ये अनरियल सिचुएशन हो गई ना. एंड देन द लास्ट वन इज, इफ यू डिडंट फील वेल यू डैश हैव टू गो टू वर्क. तो यहाँ पे पहला वाला नेगेटिव है. इफ यू डिडंट फील वेल, अगर तो तुम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, तो यू wouldn't have to go to the work or you would have to go to the work. I think पहला वाला अगर शर्त नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव होना चाहिए. तो want तो होगा नहीं. ठीक है, बी ऑप्शन तो कटा दीजिए. ए ऑप्शन वुड है तो वो भी नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है. सो द राइट आंसर इज wouldn't. If you didn't feel well, you wouldn't have to go to the work. अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी तो तुम काम पर नहीं आते. हम यही कहते हैं ना अक्सर बचता. So these were all your zero, first and second conditional sentences quiz, and here we have ended. If you still have any question or query, and if you want some more examples on any conditional, you may ask me in the comments below, and I'll then and there reply your query over there. So like this video, keep in touch with us, share this video, and subscribe to Infomercial. Thank you very much. Allah Hafiz.